आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से भाइयों के दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई ये जो आईटी रेड्स पड़ रही हैं माइत्री मूवी मेकर्स पे, यानी कि पुष्पा 2 के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे, गेम चेंजर के जो प्रोड्यूसर्स हैं दिल राजू उन पे, भाई ये क्या हो रहा है। और आज सुबह तो पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार के ऑफिस और हाउस पे भी आईटी रेड पड़ी है। तो ये क्या सारा सीन है, क्या नहीं है, क्यों हो रहा है, क्या पुष्पा 2 गेम चेंजर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कोई गड़बड़ है, मैं गाइस आपको ना सारी डिटेल देने वाला हूं। रिलैक्स होकर वीडियो सुनो, आपको सारी डिटेल्स का आइडिया हो जाएगा। तो वीडियो को सबसे पहले तो करो लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले आप गाइस ये सुनो, IT raid are underway at the homes and properties of Pushpa 2 producers नवीन यार्नेनी एंड रवि शंकर, जो प्रोड्यूसर है यानी कि माइत्री मूवी मेकर्स वगैरह। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट फिल्म फाइनेंशियल्स लिंक्ड टू दीज प्रोजेक्ट्स आर आल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड अलोंग विद द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। On January 21, the Income Tax Department conducted extensive raids on the properties of game changer producers Dil Raju. The searches were carried out across several key locations in Hyderabad, जिनमें कोंटापुर है, बंजारा हिल्स है, गोचिबौली एंड जुबली हिल्स। अब हो क्या रहा है, इवन के इस सब के बाद आज सुबह डायरेक्टर सुकुमार एयरपोर्ट से कहीं जा रहे थे एटसेट्रा, तो उन पे भी गाइज रेड हुई, वो वापस घर आए, उनकी घर और ऑफिस पे रेड हुई। अब गाइज ये सारा सिनेरियो चल क्या रहा है, तो यहां पर देखो पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मैं सिर्फ नेट कलेक्शन की बात करूंगा, पुष्पा 2 ने नेट कलेक्शन ऑलमोस्ट 1500 करोड़ कर लिए, यानी कि 1400 समथिंग करोड़ है, तो मैं 1500 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल मान सकता हूं। अब गाइस देखो ऑलमोस्ट भाई साहब जो ग्रॉस कलेक्शन सारी ये मूवी कर चुकी है ना, वो कर चुकी है 1900 करोड़ के आसपास, यानी कि 300 से 400 करोड़ का टैक्स बनता है। एक नॉर्मल मूवी इतनी कलेक्शन भी करने का सोच नहीं सकती है, ये याद रखना, जितना यहां पर भाई साहब पुष्पा 2 के मेकर्स ने टैक्स पे करना है। नंबर 1, नंबर 2 भाई साहब गेम चेंजर मेकर्स के अकॉर्डिंग गेम चेंजर की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बड़ी हुई है, ये आपको भी पता है। और ये बात तो मैं भी आपको कई बार बता चुका हूं कि जब मेकर्स की तरफ से पोस्टर आता है ना, जैसे गेम चेंजर का डे 1 का पोस्टर 186 करोड़ है, तो मेकर्स ने उस पर टैक्स देखना देना है, भले ही 186 करोड़ हुआ या नहीं हुआ, वो कई साइड पे कर दो ना, वो बात साइड पे है, लेकिन मेकर्स ने भाई साहब पे करना है उसका टैक्स। अब यहां पर गाइस जो मैंने आर्टिकल्स देखे या जो मुझे रिपोर्ट्स रिसीव हुई, जो मिली, उनके अकॉर्डिंग आज डायरेक्टर सुकुमार या माइत्री मूवी मेकर्स पर या दिल राजू, इन पर गाइस ये जितनी भी रेट्स हुई हैं, इनका पुष्पा 2 और गेम चेंजर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जबकि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि भाई साहब पुष्पा 2 के बाद ही ये सारे सिनेरियोज हो रहे हैं ना। देखो पुष्पा 2 के बाद सबसे पहले तो अल्लू अर्जुन को जेल होना, यानी कि वो जेल में गए, एक रात भाई साहब वो जेल में रहे, उसके बाद अब आईटी रेड्स पड़ना, ये सारा सिनेरियो पुष्पा 2 के बाद ही तो हो रहा है ना। पहले तो ये गाइस कहीं ना कहीं सीन नहीं हुआ, तो ऑफ कोर्स इसमें कहीं ना कहीं पुष्पा 2 मूवी भी तो इन्वॉल्व होगी, गेम चेंजर मूवी भी तो इन्वॉल्व होगी, 100% होगी, लेकिन ऐसी चीजें हमारे सामने नहीं लाई जा रही हैं। दिल राजू की जो वाइफ है उनके अकॉर्डिंग बैंक डिटेल्स भाई साहब कलेक्ट की गई, जो मुझे रिपोर्ट्स मिली है उसके अकॉर्डिंग 500 करोड़ का गाइस कुछ टैक्स का प्रॉब्लम है गाइस, इस वजह से इन लोगों ने आईटी रेड्स की हैं। अब गाइस ये जो आईटी रेड्स थी ना, ये सिर्फ फॉर सर्चिंग थी, यानी कि कुछ आईटी रेड्स में आपको ना, आप कह सकते हो कि अब डायरेक्टर सुकुमार पे हुई है तो डायरेक्टर सुकुमार को ले जाएंगे, क्या से क्या उनके साथ करेंगे। अगर आपने स्कैम 1992 देखी है तो आप सबको आइडिया होगा, जब भाई साहब क्या नाम था भाई, हर्षद मेहता, उन पर भाई साहब क्या से क्या होता है। खैर जो भी है, वो तो मूवी में वेब सीरीज में था ना, लेकिन इन रियल लाइफ ये सिनेरियो बहुत ही ज्यादा टफ होता है, इतना टफ कि भाई साहब हम सोच भी नहीं सकते क्या से क्या हो जाता है। बट यहां पर इन सिंपल वर्ड्स में ये बोलूंगा कि मेरी बात भी आपको याद आती होगी कि बात तभी होती है जब बात होती है, बात
तभी होती है जब बात होती है। तो अगर भाई साहब पहले मैत्री मूवी मेकर्स पर रेड पड़ी, उसके बाद अब अगर डायरेक्टर सुकुमार पर का कोई सीन हुआ है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि कल को जाकर अल्लू अर्जुन पर भी कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, कुछ मूवीज ऐसी होती है ना जिनमें सारा पैसा प्रोड्यूसर्स का होता है, यानी कि रिस्क भी प्रोड्यूसर का और सारा पैसा भी प्रोड्यूसर का। जो डायरेक्टर और एक्टर होते हैं वो जस्ट एज अ सैलरी पर्सन होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में आपको अगर बताऊं तो प्रभास हर मूवी का 150 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़ इतना चार्ज करते हैं। अब भाई साहब मूवी 10,000 करोड़ कमाए, चाहे 1,000 करोड़ कमाए, चाहे 100 करोड़ कमाए, डजेंट मैटर। इवन के प्रभास तो फिर जब मूवी नहीं चलती तो कुछ पेमेंट वापस भी कर देते, यानी कि बीच में ये जो शेयरिंग का प्रोसेस है ना, प्रभास ये नहीं करते। कुछ स्टार्स करते हैं। अगर बॉलीवुड में आऊं तो शाहरुख खान अपनी मूवीज बनाते हैं, अगर मैं बात करूं सलमान खान की, या उसके बाद अगर मैं साउथ में चला जाऊं तो रॉकिंग स्टार यश, या फिर अभी अल्लू अर्जुन। ये जो पुष्पा 2 मूवी बनी है ना, पुष्पा 2 मूवी में सबका शेयर था, कितना था? अब वो एक गहरी डिटेल है, जब प्रॉपर भाई साहब प्रॉफिट निकल कर आएगा तो वो पता चलेगा। प्रॉपर शेयर था अल्लू अर्जुन का भी, डायरेक्टर सुकुमार का भी, मैत्री मूवी मेकर्स का भी। अब अगर मैत्री मूवी मेकर्स पर पुष्पा 2 की वजह से रेड पड़ी है ना, और डायरेक्टर सुकुमार पर भी पुष्पा 2 की वजह से रेड पड़ी है, तो कल को अल्लू अर्जुन का भी नाम बिल्कुल बीच में आने वाला है। क्योंकि गाइस देखो, मैं फिर बोलूंगा, इस मूवी ने वो कलेक्शन की है जो कि आज के टाइम पे कोई भाई साहब बच्चों का खेल नहीं है। देखो, नो डाउट आप बोलोगे कि बाहुबली 2 ने भी तो किया था ना। यार बाहुबली 2 ने गाइस जब किया था वो अपने आप में एक अलग लेवल है, नो डाउट अबाउट इट, कि वो रिकॉर्ड्स तो भाई अनबीटेबल हैं। लेकिन उस टाइम मूवीज कम हुआ करती थी। अगर आज के टाइम पे देखो तो हर 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद कोई ना कोई बड़े एक्टर की बड़ी मूवी आती हुई आपको देखेगी, ये ट्रुथ है। तो पब्लिक डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहां पर भाई 1900 करोड़ बोलो यार, लास्ट पोस्टर 1831 करोड़ का था, जिसको आए हुए 2 वीक्स तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अभी करंट ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आई, जो कि मुझे लगता है कि 1900 करोड़ के आसपास होगी। इवन कि सिर्फ हिंदी नेट देखो तो वो भाई 850 करोड़ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल ऐसी न्यूज सामने लाई गई है कि ये जो सारा सिनेरियो हो रहा है, ये पुष्पा 2 की वजह से नहीं हो रहा। मैं होप करता हूं कि पुष्पा 2 की वजह से ना हो। अगर ना हुआ तो अल्लू अर्जुन का नाम बीच में नहीं आएगा। फर्दर गाइज अगर मैं फुल क्लैरिफिकेशन दूं तो मैं कभी भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो हम जैसी ऑडियंस को नहीं बताई जाती। इवन कि आप भाई साहब अगर हर जगह से किसी भी सोर्स से पूछ लो ना, तो कोई भी आपको ऑफिशियल नहीं बता पाएगा कि आईटी रेट किस वजह से हुई, क्या होता है क्या नहीं होता। ये चीजें खुद आईटी रेट्स वाले हिडन रखते हैं। एक तो होता है ना कि भाई साहब जैसे अल्लू अर्जुन को पुलिस उठा के ले गई थी, जो भी था, तो सारी डिटेल सामने आ गई थी, क्यों ले गई, क्या हुआ, जेल में उनके साथ क्या हुआ, एक्सेट्रा। लेकिन ये जो रेट्स वाला सिनेरियो होता है, ये बड़े अलग लेवल का होता है। तो ये इतना सीक्रेट रखा जाता है कि सिर्फ आपके पास न्यूज आती है कि इस एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या सेलिब्रिटी पर रेड पड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी भी सामने रीजन नहीं आती। लेकिन मैं होप करता हूं कि मुझे कोई अगर रीजन मिली तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपका क्या कहना है? अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो कि भाई ये सारा सिनेरियो इस वजह से हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। क्योंकि गाइस देखो, मूवी से हटकर भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो मेरा काम है मूवीज की अपडेट वगैरह आपको बताना। तो भाई उससे हटकर मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आइडिया है, या आइडिया का नाम है, या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं डिटेल वीडियो उस पे कवर करके आप लोग के साथ शेयर करूंगा। बट फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।